तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं नितिन अमलानी स्वागत करता हूं आप सबका एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के लिए, जो कि है नंबर सिस्टम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बच्चों जब भी आप छोटे होंगे तो सबसे पहले नंबर्स आपने कौन से पढ़े? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने क्या किया, जीरो को भी उसमें इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर्स फॉर्म हो गए। फिर हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करना चालू किया और इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास 6th और 7th में। उसके बाद उसको फर्दर और आगे बढ़ाया हमने और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल भी हमने सीखा। उसके बाद हमने रैशनल नंबर के कंसेप्ट सीखे और इस साल हमको इरैशनल नंबर के भी कंसेप्ट सीखने हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब समझते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन। तो बच्चों सबसे पहला टाइप जो इसका होता है वो होता है रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई से भी ऐसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर लाइन कौन सी होनी चाहिए? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों कोई सा भी नंबर जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हम रियल नंबर कंसिडर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं बच्चों? 1 से करते हैं। 1 फिर 2 फिर 3 डैश डैश कर देते हैं, इन्फिनिटी तक ये चला जाता है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो हमारे पास होते हैं बच्चों क्या? होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स में हम क्या करते हैं? जीरो को और इंक्लूड कर देते हैं। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स आते हैं। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर कॉमा 0 कॉमा पॉजिटिव नंबर्स। जब हम सबका एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम इंटीजर्स बोलने लगते हैं। चौथा टाइप बच्चों फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन का हम लोग ने एक स्पेसिफिक ग्रुप बना लिया है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर का ग्रुप बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating numbers। नॉन रिपीटिंग नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो कभी भी एंड ना हो और कभी भी रिपीट ना हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं इसका, जो कि आपके लिए न्यू कंसेप्ट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 2 पॉइंट देखिए बच्चों 372481 डैश डैश डैश, आप इसको कितना भी आगे बढ़ा दें। अब बच्चों यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ये, और यहाँ पे देखिए रिपीट भी नहीं कर रहा है कहीं। एक सिंपल सा और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं यहाँ पे 5.010010001 और ये इंक्रीज होता जाता है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट यहाँ पे पैटर्न की बात मतलब 01 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 01 बार बार रिपीट करेगा, मतलब 010101, तो मैं उसको रिपीटिंग नंबर में मान लूंगा यहाँ पे। तो ऐसे नंबर जो कि कभी भी एंड नहीं होते, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एंडिंग। इसका मतलब नॉट एंडिंग, कभी एंड ना हो और कभी भी रिपीट ना हो, ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि हमको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप बच्चों हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकंड टाइप में यहां पे लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही डिफिकल्ट है इसको समझना। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ये क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी बेसिक्स है तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसका एक जनरल फॉर्म होता है a+ib का फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें a वाला पार्ट जो है वो क्या होता है? रियल पार्ट कहलाता है। मैं इसको बोलता हूँ क्या? रियल पार्ट। और ये जो नेक्स्ट वाला IB वाला पार्ट है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों ये यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेन है जिसका नाम आर्गन प्लेन है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं उसको हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि रियल नंबर्स होते हैं उसको किस प्लेन में करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जिसमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी थोड़ा सा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि बच्चों रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो बच्चों ऐसा पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जैसे कि बच्चों √/-6। तो बच्चों √/-6 जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का आप लोग बाद में सीखेंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 × 6। फिर इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे √/-1 × √/6। और बच्चों यहाँ पे √/-1, ये जो √/-1 दिख रहा है इसको एक साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि i है, इसको बोलते हैं आयोटा। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है √6 i। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे हम 0 + √6i। तो बच्चों ये इसका रियल पार्ट हो जाता है, रियल पार्ट है ये, और ये क्या कहला जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों यहाँ पे दो एक्सिस होती हैं जैसा कि आपको पता है, एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही छोटा फंडामेंटल। इसके बाद हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 11-12 में सीखना है। आई होप सो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्विंग देख रहे होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।